ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का 10वां मंत्र। त्वं विश्वेशा वरुणासि राजा ये च देवा असुरा ये च मर्ताः शतं नो राश्य शरदो विचक्षे श्यामायुंसि सुदितानि पूर्वा। पदार्थ। हे वरुण सर्वोत्तम, हे असुर प्राणदाता, तम विश्वेशाम राजा, आप उन सबके राजा असि हैं। ये च देवा, जो देवता हैं, ये च और जो मर्ता मनुष्य हैं, न हमें शतम शरदः 100 वर्ष आयु विचक्षे देखने के लिए राश्वः 2 सुदितानि अच्छी स्थापना की हुई पूर्वा मुख्य आयुंसी आयुओं को अश्याम प्राप्त होवें। तो देखिए इस मंत्र में भी बड़ी सुंदर बात बताई गई है कि हे जीवनदाता सर्वोत्तम परमात्मन, आप जीवन को देने वाले हैं, प्राण देने वाले हैं। हे प्रभु सर्वोत्तम सबसे उत्तम परमपिता परमात्मन, आप जीवन दाता हो। संसार में जितने दिव्य शक्ति वाले अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र इत्यादि जितने भी जड़ देवता हैं, पृथ्वी आदि, इन सब का और चेतन विद्वान मनुष्य भी जो देव कहलाने के योग्य हैं, इन सब के आप ही राजा हो, स्वामी हो। जितने भी जड़ देवता हैं, जितने भी चेतन देवता हैं, इन सब के मालिक, इन सब के सरदार, इन सब के मुखिया जो है आप ही हो, इनके राजा आप ही हो। इसलिए आपसे ही मांगते हैं, और इसलिए हम आपसे ही मांगते हैं। और कि हमें आपके ज्ञान और भक्ति के लिए भी 100 वर्ष पर्यंत जीता रखो। हे प्रभु, आप हमें जो है 100 वर्ष जीने की अभिलाषा रखो। हम अपने जीवन को 100 वर्ष तक जी सकें, इतनी कृपा दृष्टि हम पर कर दीजिए। इसको हमें 100 वर्ष तक जीने के लिए लायक बना दीजिए इस शरीर को, जिससे हम मुख्य पवित्र आयु को प्राप्त होकर अपना और जगत का कुछ कल्याण कर सकें। और इन 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करके हम वेद के स्वाध्याय से, वेद अध्ययन करने से अपने जीवन का और दूसरों का भी कुछ कल्याण कर सकें। ये 100 वर्ष की आयु ऐसी नहीं कि सोते रहने के लिए हमें जो मिल जाए। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करके हम वेद के आधार पर अपने जीवन को सुधारते हुए, इन विद्वानों की संगति में रहते हुए, अपने जीवन को बनाते हुए हम दूसरे के जीवन को भी सुधारने का प्रयत्न करें। इसलिए हमें ये जो है 100 वर्ष की आयु, कम से कम न्यूनतम 100 वर्ष की आयु हमें प्रदान कीजिए प्रभु, कि हम इस आयु को प्राप्त करके स्वयं को सुधार सकें और आगे भी भविष्य को दूसरों को भी सुधारने का प्रयत्न कर सकें। इसलिए प्रभु यह आयु दीजिए। आप संपूर्ण संसार ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जितने भी जड़ चेतन जगत है, इन सब के मालिक आप ही हो। इसलिए हम आपसे ही मांगते हैं, क्योंकि आप ही सब कुछ देने वाले हो, सबको देने वाले हो। तो इसलिए प्रभु हम आपसे ही पुकार करते हैं कि मेरी आयु को जो है 100 वर्ष तक जीने के लायक बनाइए, योग्य बनाइए।
और इस योग्यता 100 वर्ष की योग्यता को प्राप्त करके हम स्वयं का हित करें, वेद स्वाध्याय करते हुए स्वयं का हित करते हुए हम संसार के कल्याण के लिए भी अपने जीवन को लगा सकें प्रभु। इसलिए हमें 100 वर्ष की आयु प्रदान कीजिए, ताकि हम इस आयु का जो है सदुपयोग करके स्वयं का कल्याण और दूसरों को भी कल्याण मार्ग पर लगा सकें। तो ये बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है कि हम स्वयं तो सुधरें, दूसरे को भी सुधारने का प्रयत्न करें। जो नारा हम लगाते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हम तभी सुधरेंगे जब हम वेद का स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम स्वयं सुधरेंगे और दूसरे को भी सुधारने का प्रयत्न कर पाएंगे। तो आइए हम इस वेद मंत्र के आधार पर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करें, और जब हम स्वयं सुधर जाएं तो फिर हम दूसरे को भी सुधारने के योग्य बना सकें। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम स्वयं सुधरें और दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करें। तो आइए हम आज की चर्चा को यहीं पर विरामित करते हैं। ओम शांति।